तो आज हम एक परसेंटेज की 5th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पहले कर ली है 4 क्लास परसेंटेज की, आज 5th क्लास है। कौन सी क्लास है? 5th क्लास। तो परसेंटेज की अपन 5th क्लास कर रहे हैं आज। और परसेंटेज क्या काम आ रही है वो भी आपको मैंने बता दिया। राजस्थान, पटवार और एनटीपीसी इन दोनों के लिए है। तो हम पहला क्वेश्चन पर चलते हैं डायरेक्ट, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते। तो ये हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। किसी वस्तु के मूल्य में 15% वृद्धि हो जाने पर किसी उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु पर किए जाने वाले व्यय को पहले जितना रखने के लिए उस वस्तु को खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि 15% दे रखा है, मतलब 100 रुपये का खपत करता था, अब जो सामान लेता था वो 100 रुपये में आता था, अब 115 में आने लग गया। तो अब 115 की जगह 100 का करना पड़ेगा उसको खपत। तो कितनी कम करनी पड़ेगी? 15 की। तो पहले जितना रखने के लिए कितनी कमी करनी पड़ेगी? 15 की। तो कितना परसेंट हो जाएगा? 115 पर 15 इंटू 100। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। इससे 5 से हो जाएगा 3 2 3 23, 300 बटे 23। तो 1770। तो 3 1/23, 1/23 ये आंसर आ जाएगा आप परसेंटेज। 13 सही 1/23 ये आंसर आ जाएगा आपका। क्या आंसर आ जाएगा? 13 सही 1/23। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चीनी के भाव में 20% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसका खर्च मद में खर्च न बढ़े, मानी बढ़े नहीं, उसका खर्च उतना का उतना रहे। तो माना कि पहले भाव था 100 रुपये, तो अभी क्या हो गया? 120 रुपये। परंतु वो कह रहे हैं कि उसके खर्च में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो कितने की कमी कर देनी चाहिए 120 में? 20 रुपये की। तो आप इससे सोल्व कर सकते हैं। तो कितना परसेंट कम करना चाहिए उसे 120 पे? क्योंकि 120 पे होगा अभी न्यू वाला भाग 100। तो ये 0 से 0 हो गया। और आप 200/12 लिख सकते हैं। आप सोल्व कर दीजिए। 1 ये हो जाएगा 80, 12 छिक 72, बचा ऊपर हो गया 8, नीचे बच गया 12। तो 16 सही 2/3 प्रतिशत की अभी अब कमी करनी पड़ेगी। इस प्रकार आप कर सकते हो। डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि 20 का तो 16 सही 2/3 कम करना पड़ता है। इस प्रकार आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर एक परिवार ने चीनी खपत 25% कम कर दी। इस परिवार पर चीनी के खर्च में कितने प्रतिशत की कमी आई? तो एक परिवार है जिसमें पहले वो 100 रुपये का खर्च करता था, परंतु अभी रेट अधिक हो गई। अधिक कितनी हो गई? 120 हो गई, 120 रुपये हो गई। तो अब उसके खपत में उसने कमी कर दी। तो कितनी कमी कर दी? पहले 100 का खर्चा करता था, तो अब वो 120 पर शिफ्ट हो गया, तो उसने 25% की कमी कर दी। तो अब 120 की जगह अब कितना 25% कितना होता है 120 का? आप निकाल सकते हैं। तो 120 का 25% हो जाएगा 120/100 इंटू 25। अब सोल्व कर लीजिए। 4 तो ये हो जाएगा 3 और 0, 4 3 30। तो 30 रुपये की उसने कमी कर दी। अभी अपने खपत में 30 रुपये की कम कर दी। तो 120 में 30 आप घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 90। पहले वो 100 रुपये खर्च करता था, अभी अब 90 ही खर्च कर रहा है। तो कितने प्रतिशत की कमी कर दी उसने? 10% पहले वाले से। तो उसके 10% रुपये बच जाएंगे। इस प्रकार आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चीनी का भाव 16 रुपये प्रति किग्रा से 18 रुपये प्रति किग्रा हुआ। चीनी का भाव पहले 16 रुपये था, अभी क्या हो गया? 18 रुपये हो जाने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत कितनी प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इस मद में भी खर्च न बढ़े? तो उसका खर्च नहीं बढ़े तो क्या 18 की जगह वो 16 रुपये का ही खर्च करना चाहिए, मतलब 2 रुपये कम कर देनी चाहिए। तो कितना परसेंट कम हो जाएगा? 18 का 2 रुपये पर निकाल लेंगे आप। सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 200/18। तो 1 वापस 20 हो जाएगा। 1
फिर से एक बच जाएगा, ये 18 2 बटे 18 लिख सकते हैं। आगे इसको सोल्व करेंगे, 11 सही 1/9। इस प्रकार आप कर सकते हैं इसका सोल्व। तो इतना परसेंट आप उसे कमी कर देनी चाहिए अपनी खपत में, तो उसका खर्च नहीं बढ़ेगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो आप इसको बराबर लगा देता हूँ, इस प्रकार आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के भाव में 32% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार अपनी खपत की इतनी कम कर दी कि चीनी के खर्च में केवल 10% की वृद्धि हुई। यदि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 10 की गिरा थी तो अब खपत कितनी होगी। एकदम इजी क्वेश्चन है। जैसे कि पहले 100 रुपये था तो अब 100 क्या हो गया 32, पर उसने कम कर दी अपनी और सिर्फ 10% की वृद्धि रखी, तो 100 की जगह वो अब कितना खर्च कर रहा है। 100 की जगह वो अब 110 का ही खर्चा कर रहा है, 132। तो अब कितनी कमी कर दी उसने अपने खपत में, क्योंकि जो पहले खपत करता था उतना सामान लाएगा तो 132 रुपये लगेंगे, पर वो इतना ही का ही खर्च कर रहा है, तो कितना आ जाएगा वो आप समझ सकते हैं। कितनी कमी कर दी 22 की, तो 22 बटे 132 इंटू 100। इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना प्रतिशत। तो 22 में इसको डिवाइड करेंगे तो 6, तो ये 60 100 बटे 6। तो आप सोल्व कर दीजिए, परसेंटेज में आ जाएगा 1 हो जाएगा, 4 40 6 6 36 2 बटे 3। तो 16 सही इसकी इसने कमी कर दी। 16 सही को हम 1/6 भी लिख सकते हैं फ्रिक्शन के रूप में परसेंटेज को। अब क्या कह रहा है कि पहले वो 10 की गिरा चीनी की करता था, तो अब कितना करेगा। पहले 10 मतलब 6 करता था, तो अब कितना कर रहा है 5, तो 10 का मान 6, तो अभी खर्च कितना करेगा, खपत कितनी करेगा, आंसर आ जाएगा। तो ये 5 3, तो ये आ गया 25 बटे 3। 25 में 3 का भाग दोगे तो आप डायरेक्ट दे सकते हैं एकदम 8 बढ़ जाएगा 1/3। तो इतनी चीनी अभी इतना की गिरा ही खपत करेगा वो, 8 से 1/3 की गिरा। इस प्रकार इसको आप सोल्व कर सकते हैं, आंसर आ गया आपका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, या इसी क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर देते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो हम इसको मिटा लेते हैं एक बार और फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ मैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चीनी के भाव में 32%, पहले वो 100 रुपये का खर्च करता था, तो अब भाव में 32% बढ़ गए, तो अब इसका 132 रुपये खर्च होंगे। एक परिवार ने अपनी खपत में इतनी कमी कर दी कि चीनी की खर्च में केवल 10% का ही वृद्धि हुई, मतलब 100 की जगह में 110 ही खर्च करेगा। वो चीनी खपत कम कर दी, मतलब 110 की चीनी लाएगा। पहले 100 की लाता था तब उसकी पूरी हो जाती थी, पर अब 132 रुपये में आ रही है जो 100 की आती थी, तो उसने 110 की, तो कितनी अब खपत कम कर दी वो आप निकाल सकते हैं। तो कितनी खपत कम कर दी उसने, कितने रुपए कम कर दिए, उससे आप खपत निकाल सकते हैं कि इतनी खपत कर, इतने कम की लाया तो 22, तो 22 बटे 132 इंटू 100, तो 6। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं 16 से 2/3। 16 से 2/3 को हम फ्रिक्शन के रूप में 1/6 लिख सकते हैं। तो पहले माना कि वो 6 किलो चीनी खर्च करता था, तो अब वो 5 ही करेगा क्योंकि 1 कम कर देगा अपने खपत में। तो पहले 10 की जगह क्या है 6, 10 का मान 6 दे रखा है, 6 का भाग दे दीजिए, अभी 5 कर रहा है तो 5 से इंटू कर दीजिए। इस प्रकार आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5, ये 3, तो ये आ गया हमारे पास। ऊपर लिख देता हूँ मैं 25/3। 25/3 को आप सोल्व करेंगे तो 8 से ही 1/3 आ जाएगा। मतलब अब इतनी ही चीनी खर्च कर रहा है वो, 10 की जगह 8 से ही 1/3 की गिराई खर्च कर रहा है। इसको आगे सोल्व करेंगे तो कर सकते हैं आप, भाग देखिए तो पॉइंटों में आ जाएगा, ये लगभग इतने ग्राम आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको सोल्व कर सकते हैं एकदम इजी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, नीता है जिसका वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो माना कि पायल का वेतन 100 रुपये, तो नीता का वेतन कितना होगा
कितना होगा 125, क्योंकि उसका 25% अधिक है। नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो ये वेतन है पायल का और ये है नीता का। हो गया। अब पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना प्रतिशत कम है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 25 कम है, तो इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। और किससे निकालना आपको पता है, नीता से, तो नीचे लिख दीजिए 125 इंटू 100, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 5 का भाग दोगे इसमें तो 20, तो 20% कम है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। इस प्रकार आप इसको सोल्व कर सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, तो दीपक की लिख देते हैं हम। दीपक की ऊंचाई कितनी है 100, सपोज मान लेते हैं 100 है उसकी ऊंचाई 100, तो मीटर में या कैसे भी आप 100 मान के करना है आपको। 100 है तो उसकी है कि दीपक की 100 है तो अनिल की कितनी होगी, अनिल की है कि उससे 60% अधिक है, तो मतलब 160 हो जाएगी। तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है, तो अब कितने प्रतिशत कम है तो वो निकाल लेंगे किससे, कि दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। तो अनिल की ऊंचाई से हमें निकालना है डिफरेंस कितने का, 60 का। तो अनिल की ऊंचाई से कितना कम है 60, तो परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100/100 आपका आंसर आ जाएगा। भाग दे दीजिए 600 में 16 का भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 16 48, 3 बढ़ जाएगा, आ गया 12, 120, 16 का भाग दे दीजिए 80, 7 7, क्योंकि 16 दूनी 32 हो जाएगा, 80 32 112, वापस 8 आ गया, 8 ऊपर लिख दीजिए 16 नीचे लिख दीजिए, या 37 सही 1/2 लिख दीजिए, ये आंसर आ जाएगा। इतना प्रतिशत उसकी कम है, 37 सही 1/2, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 37 सही 0.5% उसकी ऊंचाई कम है। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अनिल की ऊंचाई से दीपक की ऊंचाई 37.5% कम है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, ए और बी 2 है, तो ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो ए की आय आप मान लीजिए कुछ भी, या बी की मान लीजिए 100, क्योंकि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की 100 है तो इसकी 20% कम मतलब 80। फिर आगे क्या देखा है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ए से निकालना हमें इसका डिफरेंस 20, जिससे भी हमें निकालना होता है उसी से निकालते हैं, तो 20 ऊपर लिख दीजिए नीचे 80, क्योंकि ए से निकालना है इंटू 100। अब आप सोल्व कर लीजिए, ये 4 से आप 100 में भाग देंगे तो 25, तो ये 25% अधिक है, ए से बी की आय 25% अधिक है। और इन क्वेश्चनों में आप डायरेक्ट, वैसे मैंने बता भी रखा है कि यदि 20% है कि उसकी आय अधिक है तो उससे उसकी आय कितनी है, तो 25% अधिक होगी, तो इस प्रकार 16 वाला भी बता रखा है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नहीं, एकदम ईजी है, आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इसमें आप कन्फ्यूज नहीं होंगे कि कब क्या होगा, आप डायरेक्ट ऐसे नॉर्मल बेसिक तरीके से आप निकालते हैं तब, तो इसका ही आप प्राइमरी यूज इसी का करें, और इसमें टाइम नहीं लगता, एकदम काफ़ी छोटा सा सोल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, अरविंद है जो अपनी आय का 75% खर्च करता है, मतलब 100 रुपये है उसकी आय, 100% होती आय, तो उसमें से वो 75 खर्च कर देता है। उसकी आय 120% वृद्धि होगी, यदि उसकी आय 20% वृद्धि होगी मतलब 120 होगी। 20 उसने अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर दी, मतलब आप खर्च में ही वृद्धि कर रहा हो, आप ये मत कर देना कि और किसी टाइप से कर दें। अपने खर्च में तो पहले 75 खर्च कर रहा था, तो अब इसमें 10% की वृद्धि, तो 7.5, तो 7.5 की वृद्धि कर दी उसने, 10% इसका 7.5 होता है, तो अब क्या खर्च कर रहा है वो 82.5 ये खर्च कर रहा है। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो पहले उसकी बचत कितनी थी, 100 रुपये कमाता था, 75 खर्च कर देता था, तो बचत 25 रुपये की हो रही थी। परंतु अभी बचत क्या होगी, 120 कमा रहा है, 82 वो खर्च कर रहा है 82.5, तो बचत कितने की कर रहा है 20 30, और ये कर रहा है 37.5,
5 की बचत। तो अब कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है उसकी बचत में, वो निकालना है हमें। तो 25 पे ही निकलेगा क्योंकि ये प्राइमरी है, उसके बाद ये, तो ये 12.5 की वृद्धि कर रहा है, 12.5 और 25 पे निकालना है हमें इंटू 100। एकदम इजी तरीका है, एकदम आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये 125 हो गया, इसमें 5 बार चला जाएगा और ये 50, यानी 50% की वृद्धि हो रही है उसकी आय में। इस प्रकार आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और सोल्व करते हैं कैसे होगा। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है और फिर आप सोल्व कर ही सकते हैं। जैसे कि ए की आय 5%, बी की आय 15% के बराबर है। तो ये जैसे जैसे बोले वैसे वैसे लिख दीजिए। ए की आय 5%, परसेंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है 100, क्योंकि ये बराबर करेंगे तो वैसे कैंसिल हो जाएगा हर चीज़। और बी की 15, क्योंकि आप आगे आप अगर नीचे 100 और ये लगाओगे तो वो इधर से इधर कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड सेम है तो कैंसिल होगा। अपने पास एक समीकरण ये बन गया। अब सेकंड समीकरण में आप क्या बोला है, वही सेम करना में। बी की आय ए का 10%, सी को आय का 20% बराबर है और सी की आय का 20% बराबर है। ये तो हमें सी की आय दे रखी है इस क्वेश्चन में, ये सी की आय दे रखी है। तो तीनों की कुल आय ज्ञात करनी है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी याद करना है हमें। तो पहले हम ए और बी और सी का अनुपात निकाल लेंगे तो फिर आराम से सोल्व कर सकते हैं। अनुपात कैसे निकालेंगे, जैसे कि ए अनुपात बी निकाल लेते हैं पहले, ए बटे बी। तो क्या होगा ए बटे बी, 15/5। तो ये हो गया हमारे पास 3/1। इस प्रकार निकाल सकते हैं। अब बी बटे सी भी निकाल सकते हैं, बी बटे सी। तो ये हो जाएगा 2:1। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। अब ऐसे लिख लीजिए। इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का एक बेसिक तरीका है ए, बी और सी। तो बी के नीचे, ए के नीचे ए वाला लिख दीजिए और बी के नीचे बी वाला। इसी प्रकार इसका बी के नीचे इसके नीचे लिख दीजिए और सी के नीचे इसका लिख दीजिए। अब खाली जगह बच गई है आपके पास, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा वो मैं बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे तो ये वाली संख्या होती है कि ये वाली, ये यहाँ आ जाती है ऑटोमेटिक, और इधर ये एक है तो एक यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार आपको कर देना है। तो अब इनको इंटू करा दीजिए, तो ये आ जाएगा 6:2, इन दोनों का इंटू और 1। ये अनुपात आ गया हमारे पास 6:2:1। अब हमें ए बी सी है, ए बी और सी। तो हमें सी का मान दे रखा है 4000, तो मतलब एक का मान हमारे को क्या दे दिया 4000। तो हमें क्या पूछा है, तीनों का कुल पूछा है, तो कुल इनका ऐड कर दीजिए। तो 8 और 1 9 हो गया। 9 का मान निकालना है तो 4000 किसका मान है, एक का, और 9 का हमें निकालना है। तो एक का तो कोई मतलब ही नहीं रहता नीचे लिखने का। अभी इंटू करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 9 9 18, 9 30 27, 9 चौक 36 और ये 3 0 लग जाएगा, 1 2 3। तो ये आंसर हो जाएगा 36,000 आपका। इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं और काफ़ी इजी तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने पर, मानी कोई भिन्न दे रखी है हमें, तो भिन्न कैसे लिखते हैं हम, a/b। ये भिन्न है अपने पास। तो किसी भिन्न के 15% की वृद्धि कर देने पर, तो जिसमें अंश होता है ऊपर वाला, हर नीचे वाला, तो 15% की वृद्धि कर देते हैं। परसेंट का मतलब होता है अपने को क्या लगाना पड़ता है, नीचे 100। पर इसमें कोई मतलब निकलेगा कि दोनों जगह हमें चेंज करना है, हर में 8% की कमी करनी है। तो 15% की वृद्धि मतलब 100 की जगह 115 हो जाएगा, और यहाँ हमें ये 100 नीचे लगाएंगे वो तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 8% की कमी कर देनी है, मतलब 100 की जगह 92 हो जाएगा। और बराबर क्या प्राप्त होगा हमें, 15/16। यही इसके अंदर हमें कह रखा है। अब इसको सोल्व कर दीजिए और काफ़ी इजी है ये क्वेश्चन तो एकदम। तो हमें भिन्न निकालनी है, मतलब पुरानी जो भिन्न थी वो निकालनी, a/b का मान निकालना है। तो 15/16 इंटू ये इधर आएगा तो 92 ऊपर चला जाएगा, नीचे 15 आ जाएगा, 115 आ जाएगा। तो अब सोल्व कर दीजिए आप। तो इसमें 5 से काटोगे 3 और ये हो जाएगा 5 से 13। 16 का ये 8 से हो जाएगा, 8 कम तो 4 से हो रहा है, 4 से काट देते हैं 4 बार, और ये 2 और 3, 2 बार और ये 3 बार कट गए। अब इसको आप सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा।
तो इस प्रकार आप इसको आगे सोल्व कर लेना है। जैसे कि ये 15 को 3 से काट दिया, ये एक हमने कि 16 से 4 से काटा तो ये 4, और ये इसको डिवाइड किया तो ये 23 आ गया, ये बटे 13 आ गया। अब आगे इसको आप सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 इंटू ये 23 बटे 4 इंटू 13। तो इसको इंटू कर लीजिए आप, तो 3 तिया 9 और 6 हो गया 3 से इंटू करने पर, और ये हो गया अपने 13। तो इसको आगे इंटू आप करिए मत, बताऊँ इसको अगर आप 13 से काट सकते हैं डायरेक्ट, कितने पर कटेगा, डायरेक्ट आप काट सकते हैं 13 से। तो ये 13 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 13 में 13 से 26, 13 39। तो इस प्रकार आप इसको आगे लिख सकते हैं 69/4 इंटू 13, और इसको आप सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। इसमें आपको भी निकालनी है तो काफ़ी इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। रुको, इस क्वेश्चन में थोड़ी गलती है, तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पे इन्होंने चेंज कर दिया कुछ साइड, इसलिए है कि ये क्वेश्चन हो नहीं पा रहा है, इसलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो, ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो, यदि ये यहाँ पे भी ए होगा साइड, ये 4 कर रखा है तो ये होगा। यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, तो ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, तो मतलब ए की आय बी की आय क्या है 100, तो ए की आय क्या होगी 130। इस प्रकार आप कर सकते हैं अधिक है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है 30 कम है। तो अब इसको आप परसेंटेज में चेंज कर दीजिए 130/100। तो इस प्रकार आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 300/13, 13 का आप भाग दे दीजिए 2, 26, 40, 13 26, 13 39, 1/13। इस प्रकार आप ये निकाल सकते हैं ये क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, अनिल और दीपक दो है, ये अनिल है ये दीपक है, तो दीपक की ऊंचाई से क्या, अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, तो माना कि है कि दीपक की ऊंचाई क्या है, बी की जगह डी लिख लेते हैं दीपक, और अनिल की तो ए से ही है। दीपक की है 100 तो इसकी होगी 160। ये तो बोल रहा है कि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है, तो दीपक की ऊंचाई कितने प्रतिशत कम है अनिल से, तो ये 60 कम है, तो अब इस पे 60 निकाल देंगे हम, 160 पे परसेंटेज में आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये 0 से 0 कट गया, ये हो गया 600/16। और इसको आप और भी अच्छी तरह से सोल्व करना चाहते हैं तो और कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए 300/8, तो ये 4 से हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 7 बचा 20, 5 ये 2, तो ये आ गया हमारे पास 75/2। 75/2%, या अब इसको आप आगे डिवाइड करना चाहते हैं 3, और ये 13, ये 15 में 7, ये 7, और फिर वापस से 1 बच जाएगा 5, 36.5% आंसर आ जाएगा ये वाला इसका। इस प्रकार आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आज हमारे पास इतने ही क्वेश्चन हैं, और आपका एक क्वेश्चन जो रह गया है क्योंकि उसकी टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है, उसमें वो गलत हो गया, इसलिए वो सोल्व होने में प्रॉब्लम आ रही है उस क्वेश्चन में। तो उस क्वेश्चन को है कि हम कर लेंगे, फिर से आपको दिखा देता हूँ वो क्वेश्चन कौन सा था। शायद ये क्वेश्चन ये वाला था, तो इसमें एक टाइपिंग में ये यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, तो इसको एक बार और देख लेते हैं हम कि हो पाता है कि नहीं हो पाता। नहीं तो इसमें फिर गलती ही है, इसमें टाइप मिस्टेक है इसके अंदर क्वेश्चन। फिर से हम देख लेते हैं इसको सोल्व। वैसे सोल्व करने का तरीका सेम है, किसी अंश और हर मान लेना हमें a/b।
तो ये क्या बोल रहा है कि अंश में 15% की वृद्धि मतलब 115 हो गई, और हर में 8% की कमी पर 92 हो गया। 8% की कमी मतलब 100 टाइम्स बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, कमी करने पर 15/16 आ जाएगा, 15/16। अब आगे क्या बोल रहा है कि इसका प्रारंभिक मतलब a/b का मान निकालना, हमें प्रारंभिक बिंदु यही है। तो अब आगे सोल्व कैसे करेंगे, 15/16 इंटू 92 ऊपर आ जाएंगे और 115 नीचे आ जाएंगे। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 15 से, 5 से कर देंगे, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो हम 3 और ये 2 और ये आ जाएगा 3, 23 पर डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 23 से इसको डिवाइड कर सकते हैं हम आराम से, तो ये हो जाएगा हमारे पास है 4 बार। तो इस प्रकार 4 को अब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, तो ये इसका आंसर आएगा 3/4। इस प्रकार इसका आप सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ये आंसर आ गया। तो इसमें गलती नहीं थी, हमने कोई यहाँ पर लिखने में गलती कर दी थी, शायद यहाँ 93 लिख दिया था, परंतु ये 92 होगा, और इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हैं। काफ़ी ईजी है, इसी तरह से इसको सोल्व करना है। तो आपको है कि ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइए, तथा इसमें कोई कमी है तो वो बताइए पढ़ाने में, और चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं। और धन्यवाद, और नेक्स्ट क्लास हम जल्द इसकी नेक्स्ट क्लास भी लेके आएंगे। तो इस प्रकार के वीडियो हम देते रहेंगे, और जैसे जैसे हमारी सब्सक्राइब बढ़ते जाएंगे हम लाइव क्लास भी स्टार्ट कर देंगे, और अन्य सब्जेक्ट की क्लास भी यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। इसी प्रकार आप देखते रहे, और धन्यवाद। आज हम यहीं हमारा लेक्चर समाप्त करते हैं।